हरियाणा के एक छोटे से गांव में आज भी लोग जब रात होती है तो अपने घर के दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसकी वजह है एक अधजले बच्चे की आत्मा। लोग उसे कच्चा कलवा कहते हैं। आखिर कौन था कच्चा कलवा और लोग उसके नाम से क्यों कांप उठते थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है एक रोहित नामक लड़के की। साल था 2022। रोहित को अपने दोस्त विशाल की शादी में जाना था। 20 अप्रैल 2022 को फाइनली रोहित अपने घर से विशाल के गांव नारायण खेड़ा के लिए निकल गया। 6 घंटा सफर करने के बाद रोहित विशाल के गांव पहुंच गया। उस गांव में रोहित को अजीब लगा क्योंकि वो गांव पूरा सन्नाटा था और शाम के 6 से 7 बजे ही सब लोग अपने अपने घर में चले गए। सभी दुकान बंद हो गई और सभी घरें बंद कर दी गई। तो रोहित को बड़ा आश्चर्य लगा। वो सोचा हो सकता है यहाँ बिजली की प्रॉब्लम हो, इसलिए सब लोग अपने अपने घर बंद कर चले जाते होंगे। फिर उसी रात रोहित और टहलने के लिए ऐसे ही गांव में घूम रहा था। तभी उसे गांव में सभी घर के बाहर नींबू मिर्च और काले धागे बंधे हुए हैं। रोहित को यह बात अजीब लगा, इसलिए वो विशाल से जाके पूछा, अरे भाई इस गांव में इतना टोना टूटका क्यों है? विशाल शॉक हो गया। वो कुछ नहीं बोला। विशाल का पूरा चेहरा पीला पड़ गया, जैसे मानो वो डर रहा हो अंदर से। विशाल बोला, भाई रात होते ही यहाँ रास्ते में कच्चा कलवा घूमता है। रोहित उसके पास में हंस दिया। वो मन में सोचने लगा, अरे यार क्या बोल रहा है, कच्चा कलवा क्या ही होता होगा। फिर रोहित पूछा, अरे भाई विशाल ये कच्चा कलवा क्या होता है? विशाल कुछ नहीं बोला, बस वो इतना बोला, अगर रात में तुम्हें कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। बस इतना बोलकर विशाल के पापा बुला रहे थे। विशाल वहाँ चला गया। अगले दिन जब रोहित गाँव के बुजुर्गों से पूछा कच्चा कलवा के बारे में तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद आई एक बूढ़ी औरत रोहित को अपने पास बुलाई। उसका चेहरा काफी डरा हुआ दिख रहा था और बोली रोहित से कि कुछ साल पहले एक छोटे बच्चे को जिंदा जला दिया गया। रोहित काफी शॉक हो गया और उसने पूछा कैसे? वो बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, इसी गांव में आज से 30 साल पहले लगातार मौतें हो रही थी। लोग अंधविश्वास में डूब चुके थे। गांव में एक औरत रहती थी और उसका छोटा बेटा अजीब दिखता था। उसके आंख पीले थे और वो अक्सर रात में घूमा करता था। लोगों ने अफवाह फैला दिया कि वो एक शैतानी बच्चा है। एक दिन रात में उसे और उसकी माँ को गांव के बाहर जिंदा जला दिया गया और जलते जलते वो बच्चा कहता रहा, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। और उसके बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। और उसके बाद रोहित को विशाल का कॉल आ गया। फिर रोहित वहाँ से चला गया। उसी रात करीबन 1 बजे रोहित सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली तो बाहर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही। रोहित सोचा होगा कोई पड़ोस का बच्चा रो रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद रोहित को ऐसा लगा कि दरवाजे के ठीक बाहर से कोई रोहित का नाम लेकर पुकार रहा है, रोहित। फिर रोहित डर के मारे कांपा। अचानक से उसको विशाल की बात याद आ गई कि अगर तुम्हें रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो उसे जवाब मत देना। रोहित वैसा ही किया। वो चुपचाप अपने बिस्तर में बैठा रहा। फिर दरवाजे के बाहर से किसी के नाखून से खरोचने की आवाज आ रही है। जैसे तैसे रोहित ने हिम्मत करके खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की और उसने जो देखा, रोहित को वो बात आज तक डराती है। बाहर एक छोटा बच्चा आधा जला हुआ और उसका मुंह पूरा काला था और उसकी आंखें पूरे सफेद थी और वो बच्चा रोहित को देख के मुस्कुरा रहा। और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया और उसके बाद रोहित सो गया। अगली सुबह रोहित ने विशाल को सारी बातें बताई। विशाल भी काफी डर गया और उसने बोला, तुमने उसे देख लिया और वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर रोहित गुस्से में बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता इस सब पर। परंतु अंदर ही अंदर रोहित काफी डर गया। फिर विशाल ने रोहित को मंदिर के पुजारी के पास ले गया। पुजारी सभी बातें सुनने के बाद तुरंत रोहित के हाथ में काला धागा बांध दिया और बोला, कच्चा कलवा उन्हीं को दिखता है जिनसे उनको खतरा होता है। फिर रोहित पुजारी से पूछा, ये कच्चा कलवा क्या चाहता है? तो पुजारी बोला, सिर्फ बदला। उसी रात रोहित को नींद नहीं आ रहा था। करीबन 2 बजे रूम की लाइट बंद हो गई। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया और तभी अचानक से किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आने लगी। रोहित डर के मारे पूरा थर थर कांपने लगा। फिर उसे ऐसा लगा कि उसके बेड के नीचे कोई रेंग रहा हो और वो जैसे ही उस बेड के नीचे देखा तो उसे वही अधजला बच्चा दिखा और वो कह रहा था, अब सब जलेंगे। और उसके बाद वो बच्चा गायब हो गया। अगले दिन गांव के बाहर एक कुएं के पास एक व्यक्ति की लाश मिली।
सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका शरीर थोड़ा थोड़ा जला हुआ था और उस व्यक्ति के अगल बगल छोटे छोटे पैर के निशान थे। सभी गांव वाले कह रहे थे वो वापस आ चुका है, कच्चा कलवा वापस आ चुका है। फिर रोहित और विशाल उसी कुएं के पास गए। वहाँ की मिट्टी काफी काली थी और वो जैसे ही कुएं के पास खड़े हुए तो अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही। तभी रोहित टॉर्च निकालता है और उसे कुएं की तरफ दिखाता है। पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा अंधेरा था और नॉर्मल पानी दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से उस कुएं से छोटा बच्चा निकलता है, वही अधजला बच्चा। उसका मुंह पूरा काला था और वो बोलता है अब कोई नहीं बचेगा, अब मैं सबसे बदला लेकर रहूंगा। और वो फिर गायब हो जाता है। अब रोहित को गांव की धीरे धीरे सच्चाई पता चलने लगी थी। वो जान गया था कि वो छोटा बच्चा एकदम नॉर्मल था। कुछ जमींदारों ने किए गए मौतों से बचने के लिए उस बच्चे को शैतानी घोषित कर दिया गया था और उसके खिलाफ गांव वालों को भड़का दिया गया था, इसलिए उसे जिंदा जला दिया गया। परंतु उसकी मां मरते मरते पूरे गांव को शराप देकर गई थी कि जो भी मेरे बच्चे को जलाया है उसकी आने वाली पीढ़ियां चैन से नहीं जी पाएगी। फिर उसी शाम अचानक से विशाल गायब हो गया। पूरे गांव वालों उसे ढूंढने लगे परंतु किसी को विशाल नहीं मिला। फिर रोहित को गांव के कुएं के पास विशाल की चप्पल दिखाई दी। रोहित वहां गया, अंदर से किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आ रही। रोहित जान गया था कि अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो विशाल नहीं बच पाएगा। वो तुरंत मंदिर के पुजारी के पास गया और उनसे पूछा बाबा अब क्या करना होगा, मेरा दोस्त नहीं मिल रहा है, वो आज शाम से गायब है। तो पुजारी ने कहा कुछ नहीं करना होगा, सभी गांव वालों को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी उस बच्चे के सामने। फिर रोहित गांव वालों के पास गया और उन्हें पुजारी की बात बताई कि आप लोगों को सच कबूल करना होगा, नहीं तो ऐसे ही गांव में मौतें बढ़ती ही रहेगी। सभी गांव वालों ने रोहित का बात मान लिया और रात को उसी कुएं के पास गए और एक एक करके सभी बुजुर्ग अपनी गलती स्वीकार करने लगे। तभी तेज हवा चलने लगी। कुएं के नीचे से अचानक से काला धुआं ऊपर आने लगा और उसी धुएं में वो बच्चा दिख रहा था, आधा जला हुआ। इस बार वो गुस्से में नहीं दिख रहा था, इस बार ऐसा लग रहा था वो काफी दर्द में। फिर गांव के बुजुर्गों ने कबूल किया कि हमने ही अपनी गलती छुपाने के लिए इसे शैतानी घोषित करके जलवाया था। जैसे ही बुजुर्गों ने सच कबूल किया वैसे ही चारों तरफ रोने की आवाज गूंजने लगी। फिर उसके बाद वो काला धुआं धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा और वो जाते जाते रोहित को वो छोटा बच्चा एक बात कहा कि अब मुझे दर्द नहीं होगा। और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। परंतु कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन विशाल वापस मिल जाता है जंगल के पास। विशाल को कुछ याद नहीं था क्योंकि वो बेहोश था। परंतु रोहित को आज भी कभी कभी ऐसा लगता है किसी कमरे के बाहर कोई छोटा बच्चा चल रहा हो या उसके बेड के नीचे कोई छिपा हो, या फिर उसे जब वो रात में सोया रहता है तो उसे धीरे से कोई उसे नाम लेकर बुलाता है, रोहित। अब ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको भी कोई गांव जाओ तो रात में कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो उसे जवाब मत देना, वो शायद कच्चा कलवा भी हो सकता है। आपको यह कच्चा कलवा की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई अलग हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।